अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं हिरा अंसारी और आज हम अपना 5वां लेक्चर देख रहे हैं और इसमें आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि ये जो बॉक्सेस होते हैं इनके अलाइनमेंट कैसे करते हैं। हम डिविजन्स देख चुके हैं। HTML का जो हमारा तीसरा लेक्चर था उसमें हमने डिवीजन बॉक्सेस बनाए थे जिनको हमने कोई डिज़ाइनिंग नहीं दी थी। हम जब किसी टैग बहुत से टैग्स में कुछ एक ऐसा कॉमन एलिमेंट्स होते हैं 2-4 जो हमें हर बार लिखने पड़ते हैं। आप समझें अगर हम हज़ारों टैग्स बनाने जा रहे हैं, हम 100-200 बनाने जा रहे हैं और उन सब के अंदर में वो 2-3-4 लाइनें हमें बार-बार हर एक में लिखनी पड़ें डिफ़ाइन करने के लिए, तो वो 100 टैग्स के वो 400 लाइन्स एक्स्ट्रा हो जाएंगी जो हमें लिखनी पड़ेंगी। उससे बेहतर ये नहीं है कि हम एक जगह पर उसे मेंशन कर दें अगर पॉसिबल हो। वो पॉसिबिलिटी स्टेरिक साइन से आती है। स्टेरिक साइन का मतलब होता है कि हर टैग, हर HTML एलिमेंट कोई सा भी हो, उसको एक हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देंगे और जब हमें उसे चेंज करना होगा तो हम उस किसी भी टैग के अंदर जब हम वही वाली वैल्यू दोबारा डिफरेंट वैल्यू देंगे तो वो इस वैल्यू को उठाने की बजाय उस टैग के अंदर की वैल्यू उठाएगा। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं जो हमें बार बार मेंशन ना करनी पड़े। वो होगी मार्जिन 0 पिक्सल्स और 0 पिक्सल्स के आगे मैं ऑटो लगा रही हूँ, मैं आपको बाद में डिफ़ाइन करूँगी सारा। पैडिंग 0 पिक्सल्स और पोजीशन रिलेटिव और टॉप 0 पिक्सल्स। ये 4 चीज़ें हम पहले देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो 4 चीज़ें हैं इसमें मार्जिन है। किसी भी बॉक्स को जब हम बनाते हैं तो ये मैंने एक बॉक्स बनाया है। एक बॉक्स है यानी ये समझिए HTML एलिमेंट है, कोई सा भी हेडर समझ लें, कुछ भी समझ लें। फिर उसके अंदर एक और उसका चाइल्ड बॉक्स है, एक अकेला उस चाइल्ड के अंदर 3 बॉक्सेस हैं। तो अब ये आप देखें कि ये अगर हम इस वाले को बीच वाले की बात करें तो यानी इस पेरेंट का ये वाला जो चाइल्ड है जिसके अपने भी चाइल्ड्स हैं, ठीक है। अगर इसने अपने चाइल्ड्स और अपने दरमियान में स्पेस बनाना है ना, ठीक है, तो ये जो हमारा बॉक्स है ना, जो ये क्रीम कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है तो फॉर्म कलर का, ये इसके जो बाहर का स्पेस है इसका, इसके अपने चाइल्ड के अपने पेरेंट के दरमियान का स्पेस, ये इसका मार्जिन है। अगर हमने इसको सेट करना है ना कि स्पेसेस के लिए ये अपने पेरेंट से कितने फासले पे रहे तो हम इसको मार्जिन से देंगे, ठीक है। और अगर इसकी अपने चाइल्ड से कितने फासले पे रहे तो हम इसको पैडिंग देंगे, ठीक है। यानी उसके चाइल्ड उसके बीच में आए, उसको किनारे से ना टच करें। ये जो बॉक्स है इसने अपने ऊपर से 20 पिक्सल्स का मार्जिन दिया है, साइड से 15 पिक्सल्स, यानी राइट साइड से बॉटम से 8 पिक्सल्स और लेफ्ट से 25 पिक्सल्स। तो होता ये है कि जब हमने मार्जिन देना होता है किसी एलिमेंट को तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया जाता है। सबसे पहली वैल्यू जो होती है वो ऊपर जाती है, ऊपर से स्टार्ट होती है, फिर राइट साइड, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है। अगर हम इसको 2 से एक वैल्यू देंगे ना, हम मार्जिन इक्वल्स टू जैसे 20 पिक्सल्स करते तो इसका मतलब होता है कि हमने चारों तरफ को इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती, क्योंकि चारों तरफ को एक ही वैल्यू लेके चलता। और अगर हम सिर्फ 0 पिक्सल्स देते तो मतलब होता है कि चारों तरफ से हर कोई सा भी एलिमेंट है उसकी चारों तरफ से 0 पिक्सल्स हो, ठीक है। और अगर हम उसको 2 वैल्यूज़ देते हैं, अगर हम उसको 4 वैल्यूज़ देते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये जो नज़र आ रहा है ये ऐसे है जैसे हमने ऊपर 20 पिक्सल्स दिया, इसको लिखने में ऐसे आएगा। फिर हमने 15 पिक्सल्स राइट साइड को दिया, फिर बॉटम की बारी आएगी, 8 पिक्सल्स बॉटम को दिया और फिर हमने 25 पिक्सल्स हमने नीचे दिया, ठीक है। ये लिखने में ऐसे आएगा, एक एक स्पेस के साथ ये लिखा जाएगा। तो ये सही है, ये 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर हम चाहें तो हम ऊपर नीचे और अगर हम एक वैल्यू देते हैं ना 20 पिक्सल से, मतलब होता है कि चारों को चली जाती, चारों की एक जैसी होती। और अगर हम 2 वैल्यूज़ देते इस साइड, अगर हम 20 पिक्सल और 15 पिक्सल देते इसका मतलब है कि एक दूसरे की जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना उनको एक ही वैल्यू जाती है, और तो ये
ऊपर नीचे को 20 जाती और साइडों को राइट और लेफ्ट को 15 जाती। और अगर हम नीचे तीसरी वैल्यू देते तो वो सीक्वेंस से राइट के बाद बॉटम की बारी आती है, तो वो बॉटम की वैल्यू समझी जाती है। अगर हमने नीचे को डिफरेंट देना चाह रहे हैं तो हम नीचे को भी डिफरेंट दे सकते हैं, और अगर हमने राइट को डिफरेंट नहीं देना लेफ्ट को, तो क्या करेगा वो राइट की वैल्यू को उठा के वो जो चौथी वैल्यू मिसिंग है उसको राइट की वैल्यू लेफ्ट को देगा, और अगर दूसरी तीसरी वैल्यू भी मिसिंग होती है तो टॉप की वैल्यू बॉटम को देता है। ये टॉप की वैल्यू राइट को नहीं देगा, टॉप की वैल्यू हमेशा बॉटम को आएगी। हाँ, अगर एक ही अगर आप देंगे वैल्यू तो चारों को चली जाएगी, मगर आप दो वैल्यूज देंगे तो हमेशा टॉप की बॉटम को और राइट की लेफ्ट को जाएगी। आप चाहें तो तीन वैल्यूज भी दे सकते हैं। तीन वैल्यूज का मतलब है कि लेफ्ट मिसिंग है, आपने टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते जाते आपने फोर्थ वैल्यू नहीं दी, तो वो क्या करेगा राइट की वैल्यू लेफ्ट को दे देगा। अगर आपने टॉप और राइट की वैल्यू दे दी मगर बॉटम और लेफ्ट की नहीं दी, तो टॉप की वैल्यू बॉटम को मिलेगी और राइट की वैल्यू लेफ्ट को मिलेगी। और अगर आपने लेफ्ट को देनी है डिफरेंट और आपने बॉटम और टॉप एक जैसा रखना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप बॉटम स्किप करके आप लेफ्ट डिफाइन करें कि लेफ्ट और राइट डिफरेंट है। जैसे कि आप राइट को 10 पिक्सल्स देना चाहते हैं, बॉटम आप टॉप आप 20 पिक्सल्स है, बॉटम भी 20 पिक्सल्स रखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि लेफ्ट जो हो वो मैं थोड़ा डिफरेंट रखना चाहता हूँ और 15 पिक्सल्स रखना चाहता हूँ, तो मैं बॉटम नहीं देता तो टॉप की बॉटम को लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब कैसे पता चलेगा ये आपने तीसरी वैल्यू बॉटम दी है या लेफ्ट दी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चीज़ों को स्किप करके नहीं गुजर सकते। ठीक है, टॉप राइट तक जा सकते हैं, आप टॉप खाली रख सकते हैं, अगर आप एक रखेंगे तो चारों तरफ जाएगी। दूसरी राइट भी डिफाइन कर देंगे तो लेफ्ट को बॉटम को टॉप की चली आएगी और लेफ्ट को राइट की चली आएगी। और अगर आपने बॉटम को स्किप करके लेफ्ट पे जाना है तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको बॉटम की भी भले टॉप की तरह सेम हो आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने राइट और लेफ्ट डिफरेंट बताना है तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप बॉटम और टॉप एक जैसा है तो एक ही मर्तबा डिफाइन करें, आपको उसको बाकायदा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके ही आप लेफ्ट तक पहुंच सकते हैं। आप लेफ्ट तक डायरेक्ट नहीं स्किप करके नहीं पहुंच सकते चीज़ों को। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी जो मैंने वैल्यू दी है जो सारे एलिमेंट्स को दी है वो मैंने दी है 0 पिक्सल्स, जो ऊपर नीचे से होगी क्योंकि हम दो वैल्यूज दे रहे हैं बस, और ऑटो जो साइडों से होगी। मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऑटो मैं भी आपको डिफाइन करती हूँ। 0 पिक्सल्स टॉप से राइट साइड से ऑटो, फिर 0 पिक्सल्स बॉटम से, फिर लेफ्ट साइड से ऑटो। ठीक है, ये चार वैल्यूज हैं, इनको आप चाहें तो शॉर्ट में दो भी लिख सकते हैं। अभी जो ऑटो वाली कहानी होती है क्या होती है, चीज़ों को बॉक्सेस को हम ऑटोमेटिकली अलाइन करना चाह रहे हैं, वरना हमें बाद में बड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है। अगर हमने उसको 0 पिक्सल साइड से दिया हुआ हो तो उसे अलाइन सेंटर करने के लिए हर बॉक्स को हमें टाइम देना पड़ता है। अगर वो विथ उसकी 100% नहीं है, वो अपने पेरेंट का 100% विथ नहीं रखता, उनके उसके साथ बिल्कुल टाइट होके बीच में फिट नहीं हुआ हुआ, वो थोड़ा छोटे साइज़ का है विथ में, तो वो क्या करेगा वो ना, अगर हम उसे हमने सेटिंग नहीं दी होगी तो वो लेफ्ट साइड पे जाके चिपक जाएगा पेरेंट के, ये अपने सिबलिंग के लेफ्ट पे चला जाएगा। तो अगर सिबलिंग के लेफ्ट पे जाएगा तो वो अलाइन सेंटर नहीं होगा, क्योंकि अगर उसे हमने फ्लोट दिया हुआ है, उसे इनलाइन एलिमेंट है, मगर अगर वो ब्लॉक एलिमेंट है और वो अपने पेरेंट के किनारे पे चला जाएगा, तो उसको हमने सेंटर अलाइन करने के लिए क्या करेंगे कि हम साइडों से ऑटो दे देंगे। ऑटो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली स्क्रीन की विड्थ को काउंट करता है, भले स्क्रीन की विड्थ कुछ भी हो, हमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि स्क्रीन की विड्थ 1000 पिक्सल्स की स्क्रीन है या 2000 पिक्सल्स की है या 1500 1400 पिक्सल्स वॉट एवर इट इज़। ये ऑटोमेटिकली उसे करेगा, कैलकुलेट करेगा और साइडों से बिल्कुल सेंटर अलाइन करके बॉक्स को बीच में कर देगा। तो अगर 100% विड्थ से छोटा है बॉक्स तो वो अपने पेरेंट तो आज जो है मैंने
ये बॉक्सेस को के अंदर एक 3 बॉक्स और बनाए हैं एक सेक्शन के अंदर, और इसके अंदर जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी पोजीशनिंग जो पिछले हमने लेक्चर में पोजीशन रिलेटिव डाली है तो वो कैसे काम करती है। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये मैंने इनको कलर्स दे दिया है, ये सेक्शंस हैं जिनको मैंने सिल्वर कलर दिया है, और एक और सेक्शन बनाया है, 2 सेक्शंस हैं। और इस सेक्शन के अंदर मैंने 3 चाइल्ड एलिमेंट्स बनाए हैं, 3 डिव्स बनाए हैं जिनको मैंने आईडीज़ दी हैं, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3। तो अभी हमने ये किया है कि सेक्शन को सिर्फ हमने दे दिया है कि मिनिमम हाइट हो 300 पिक्सेल्स। अगर हम मिनिमम हाइट नहीं देते चीज़ों को, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि बहुत सारे डिव्स बनाए थे, बहुत सारे यानी काफ़ी सारी चीज़ें, रैपर भी बनाया था, हेडर, फुटर, मेन, और मगर वो दिखने में कुछ नहीं लग रहा होता क्योंकि हमने उसको कोई हाइट विड्थ नहीं दी हुई थी, तो वो सिंपल प्लेन टेक्स्ट नज़र आ रहा होता था और बाकी किसी बॉक्स का कोई नामो निशान नहीं लगता था फ्रंट पे। तो जब तक हम इनको मिन हाइट नहीं देते ये चीज़ें बंद रहती हैं, और जितना जितना इनमें कंटेंट डलता है तो खुलती जाती हैं। तो ये वाला नीचे वाला सेक्शन है, इसमें कंटेंट है इसलिए खुला हुआ है। ऊपर वाला सेक्शन इसलिए खुला है क्योंकि मैंने अब इसको दे दिया है कि अगर ये खाली भी हो सेक्शन तो 300 पिक्सल्स खुला रहे। ठीक है, ये सेक्शंस हैं और उनको मैंने ये स्टाइलिंग दी है। ये स्टाइलिंग देने के लिए मैंने क्या किया है, राइट क्लिक किया, मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट में अपनी बॉक्स का टेम्परेरी व्यू मैंने ब्राउज़र पे क्रोम पे खोला है। ठीक है, क्रोम की होता है, फायरफॉक्स वगैरह पे भी आपको कुछ मिलेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट, मगर मैं यूज़ नहीं करती तो मैं नहीं बता सकती शॉर्ट की उसकी। तो आपने क्रोम के ऊपर रहते हुए अपने अपने उस पेज पे रहते हुए राइट क्लिक करना है और आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाना है, सबसे नीचे मिलता है वो, और फिर आपके पास ये बॉक्स खुल जाएगा। एक साइड पे ये HTML है और एक साइड पे उसकी CSS है। आप ये किसी भी टैग के ऊपर जब आपने माउस रखकर खोलेंगे तो उसी जगह का जो एलिमेंट होगा वो खुलेगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। ये हमारे पास 2 सेक्शन हैं, ये वो सेक्शन है जिसमें सारा कंटेंट हमने डाला था किचन सिंक के नाम से जो हमारे पास मिला था, यानी सारा ज़्यादातर टेक्स्ट का मिक्स था वो, जो मैंने कल लॉरेम इप्सम फेक टेक्स्ट उठाया है उसका कोड बना हुआ। और ये जो है ये सेक्शन है जिसके अंदर मैंने 3 डिव्स बनाए हैं, ये खाली हैं, और ये अगर मैंने इनको ये मिनिमम 300 नहीं दिया होता तो ये नहीं नज़र आते, अब ये गायब हो गए। ठीक है, तो ये इनको हमें शो करने के लिए, खाली बॉक्सेस को भी शो करने के लिए उनको मेन हाइट देनी पड़ती है। अब इसके अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट्स हैं ये अभी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ये 0 पिक्सल्स हैं और इनको मैंने डिज़ाइन नहीं किया हुआ। हम किसी भी चीज़ को उनके यानी पेरेंट के हवाले से जान सकते हैं, जैसे कि सेक्शन के अंदर जो डिव्स हों इनको मैं दे सकती हूँ कि इनका जो बैकग्राउंड कलर हो वो हो रेड, और इनकी विड्थ, अब विड्थ किस तरह से देनी है मैं कह सकती हूँ कि क्योंकि मैं 3 बॉक्सेस को बराबर रखना चाहती हूँ, तो पेरेंट की विड्थ को हम 100% लेके चलेंगे कि ये एक 100% विड्थ का पेरेंट है, यानी इसकी जितनी भी विड्थ है, भले वो 1 इंच का है, भले वो पूरी स्क्रीन पे है, भले वो 1 इंच पे है, भले वो आधे इंच पे है, मगर वो जो पेरेंट है उसके 100% के हिसाब से अगर हम उसके तीनों चाइल्ड्स को बराबर रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उन्हें 33% विड्थ देंगे बराबर। तो जब 33 होगा तो फिर वो मिलकर हम 99% बन जाएगा और वो एक लाइन हो जाएंगे। तो हम अगर हम सेक्शन के जो चाइल्ड डिव्स हैं तो हमें इनका नाम पुकारने के बजाय हम अगर खाली डिव्स कहें कि भाई सेक्शन के जो डिव्स हैं उनको अगर हम इस तरह से पुकारें कि हम इनको विड्थ दे दें 33% और हाइट, मिन हाइट, क्योंकि ये खाली हैं जब तक इनको आप हाइट नहीं देंगे ये शो नहीं होंगे, तो हम इनको भी मिन हाइट दे दें, या हम हाइट भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो बॉक्सेस उतने ही रहें और उसमें आपको मज़ीद कुछ डालने का इरादा नहीं है, आपने एक ख़ास वेट में जैसे इमेजेस वगैरह के बॉक्सेस या कोई इस तरह का चाहते हैं लोग कि उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं होता जो बड़ा छोटा होने का उम्मीद नहीं होती, तो उसे आप हाइट भी दे सकते हैं। तो उसे 100 पिक्सल्स दे देते हैं। 100 पिक्सल्स देते के साथ ही क्या हुआ है कि ये बॉक्सेस आपको नज़र आना शुरू हो गए। ये 3 बॉक्सेस हैं। अब ये 3 बॉक्सेस आपको इस तरह से क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने इनको ये बराबर 33 पिक्सल्स उस पर हैं, परसेंट पे हैं, मगर एक दूसरे के बराबर में नहीं है, ऊपर नीचे है। ठीक है, ये 100 पिक्सल्स की इनकी मिन हाइट है और ये मिलकर 300 पिक्सल्स की हाइट में बन रहे हैं। तो हमने इनको अभी अलाइनमेंट नहीं दिया। अलाइनमेंट देने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कि आप उसे
फ्लोट कर दें। फ्लोट करने से चीज़ें एक दूसरे के बराबर में तैरना शुरू कर देती हैं, यानी एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में आ जाती हैं। और अपनी क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सेक्शंस, हेडिंग्स, डिव्स, ये सब जो होते हैं ये ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ब्लॉक एलिमेंट्स की खासियत ये होती है कि अपने बराबर में किसी को नहीं आने देते, और भले वो 1 पिक्सेल्स की भी हाइट विड्थ ना शो कर रहे हो, मगर वो अपनी पूरी लाइन कैरी करते हैं। ठीक है, तो उनकी लाइन पे कोई और सा वो नहीं होता, कोई और सा डिव नहीं आ सकता। भले ये 33% है, ये इनके पास इतनी गुंजाइश है कि अपने बराबर में 2-2 डिव्स अपने जैसे आने दें, मगर ये नहीं आने देंगे जब तक इनको आप इनकी जो नेचर, जो डिफ़ॉल्ट नेचर है उसको चेंज नहीं करेंगे, इनको ब्लॉक एलिमेंट से एक इनलाइन एलिमेंट नहीं बनाएँगे, या इनको फ्लोट नहीं देंगे। फ्लोट करने से भी क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट जैसा बिहेव करता है। फ्लोट लेफ्ट कर दें, चीज़ें बराबर में आ गई। अभी आपको ये एक जैसी लगेंगी क्योंकि हमने इनके दरमियान में मार्जिन नहीं दिया हुआ, तो ये अपने सिबलिंग्स के और अपने दरमियान में मार्जिन नहीं दे रहे हैं, ना ये अपने पेरेंट्स से कोई मार्जिन ले रहे हैं। ठीक है, तो जब आप मार्जिन देते हैं तो जो बॉक्सेस होते हैं वो अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स के दरमियान में एक गैप पैदा कर देते हैं, जो गैप, जितना गैप आप डिफाइन करेंगे, जिस किनारे से जितना गैप आप डिफाइन करेंगे उस साइड से वो उतना ही गैप दे देंगे, तो वो नहीं दिया हुआ। तो या तो आप फ्लोट लेफ्ट दे दें या आप उसे डिस्प्ले इनलाइन कर दें। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन भी वही काम करता है जो फ्लोट लेफ्ट करता है, और डिस्प्ले इनलाइन थोड़ा सा बेहतर वो है, इसका ऑप्शन होता है। और इसके अंदर कुछ है जो प्रॉब्लम कर रहा है। डिस्प्ले इनलाइन फ्लोट लेफ्ट, अब ये अपने कलर्स नहीं दिखा रहे और शो भी नहीं कर रहे। मेन हाइट दे देते हैं इसको, या इनको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ये खाली है ना, इसलिए ये नहीं शो हो रहे हैं। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक एलिमेंट है मगर ये इनलाइन ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो हम इनलाइन ब्लॉक दे रहे हैं तो ये खाली एलिमेंट्स होने के बावजूद भी शो हो रहे हैं। और इन्होंने अपनी खुद की एक मार्जिन भी जनरेट कर दिया है, जो अच्छी चीज़ है। और वरना आप ये कर सकते हैं कि अगर ये मार्जिन जनरेट ना कर रहे हों, जैसे फ्लोट में मार्जिन जनरेट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, आप इसको जो है, अगर आप फ्लोट लेफ्ट करते हैं तो आप इनको मार्जिन देते हैं। अब अगर आप मार्जिन देते हैं कि ऊपर से भी 10 पिक्सेल्स हो जाए, यानी अपने पेरेंट से भी गैप कायम करें और अपने सिबलिंग से भी गैप कायम करें, 5 पिक्सल साइडों से कर लें भले, मगर आप देख रहे हैं कि चीज़ें नीचे एक दूसरे के नीचे आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जो मार्जिन होता है ये भी स्पेस ऐड कर रहा है ना। 99% इन तीनों बहन भाइयों ने मिलके पहले ही ले लिया था अपने पेरेंट का। अब वो 1% रहा था, तो 1% इन्होंने क्या किया कि अपने इर्द गिर्द 5-5 पिक्सल्स का गैप भी दे दिया, यानी 10-10 पिक्सल्स, एक डिव जो है वो 10-10 पिक्सल्स का गैप ले रहा है, 5 इधर से 5 उधर से, और 3 डिव्स हैं, मतलब ये कि ये 5-5 पिक्सल्स का एक लेता है साइडों से, यानी 10 पिक्सल्स, तो तीनों ने 30 पिक्सल्स का गैप ऐड कर लिया है उस 99% में। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैनेज करने के लिए हम करते हैं कैलकुलेशन लगाते हैं, और हम यहीं पे चीज़ों को माइनस करते हैं। एक विथ के अंदर आप कैल्क डालते हैं, कैलकुलेशन का शॉर्ट होता है कैल्क, ये CSS की मैथ है। इसके अंदर आपने 33% डालकर आपने माइनस किया वो मार्जिन जो आप यहाँ से ऐड किया आपने, यानी आपने 5-5 पिक्सल साइडों से आपने दिया है ना हर बॉक्स को, मतलब ये कि 10 पिक्सल आपने ऐड कर दिया है मार्जिन, तो आप यहाँ से उस मार्जिन को माइनस कर देंगे जितना भी 33% होता है स्क्रीन का, भले वो स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो। वो क्या करेगा कि वो चीज़ों को जो है बीच में ले आएगा उसके हिसाब से, यानी 10 पिक्सल्स ऑटोमेटिकली जितनी भी स्क्रीन होगी उसके उसका 33% जितने भी पिक्सल्स बनता है उसमें से 10 पिक्सल्स माइनस कर देगा और चीज़ें इधर आ जाएंगी। फ्लोट में करने के लिए फिर आपको क्या करना होता है कि आपको इसके पेरेंट को आपको सेंटर में रखना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं कि साइड में एक एक्स्ट्रा स्पेस है जो बच रहा है और जो बुरा लग रहा है, तो इसको आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ दूसरा तरीका ये है कि जो डिस्प्ले वाला स्टाइल था ये बहुत अच्छा था, वहाँ इनलाइन ब्लॉक कहीं काम करता है और कहीं नहीं करता। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट कहीं काम करते हैं और कहीं नहीं करते हैं, तो इसके थोड़ी ट्रिकी होता है। इसमें फिर आपने ये करना होता है कि आपने इनको अगर आपने सेटिंग करनी है, देनी है, तो आप ये कर सकते हैं कि इनके पेरेंट को आप अगर मार्जिन करना होता है, यानी आप इनको पेरेंट को जाकर आपने ऑटो देना है, और
टेक्स्ट अलाइन करना होता है सेंटर। तो जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो टेक्स्ट की तरह होते हैं, यानी जो इनलाइन होते ही टेक्स्ट है। तो जब हम किसी ब्लॉक एलिमेंट को, किसी बॉक्स को हम इनलाइन करते हैं ना, तो टेक्स्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो उसके पेरेंट का जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर वाली प्रॉपर्टी होती है ना, फिर वो चाइल्ड पे अप्लाई हो जाती है। उनको एक टेक्स्ट की तरह बिहेव कर रहा होता है अपने अपने पेरेंट के अंदर, और वो इनलाइन हो जाता है। तो जब इनलाइन के लिए टेक्स्ट अलाइन करेंगे तो वो आपके भले बॉक्सेस क्यों ना हो, पेरेंट किसी बॉक्स के अंदर के चाइल्ड चाइल्ड बॉक्सेस कंटेंट दूसरी कोई सी भी जो इनलाइन है वो सब सेंटर अलाइन हो जाएंगे। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी वहाँ होती है जब आपने कोई नेविगेशन देनी होती है जो सेंटर अलाइन होके रहे। कभी आपके वेबसाइट में अलाउ तो होता है कि आप 10 टैब्स बनाएं या 2 बनाएं, मन जब आप 2-3 बनाते हैं वो साइड में फ्लोट कर रहे होते हैं तो बहुत बुरे लग रहे होते हैं। आप चाहते हैं कि आपका यूआरएल जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ा छोटा हो और वो बॉक्सेस सेंटर अलाइन रहें, जितनी भी टैब्स हैं वो सेंटर में रहें। तो वहाँ जाके ये काम आता है कि आपने पेरेंट को आपने जो है वो मार्जिन ऑटो दिया हुआ होता है साइडों से, अगर वो छोटा है तो बीच में रहेगा, और विड्थ अगर उसकी 100% नहीं है तो, और उसके अंदर का भी जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो, उसके चाइल्ड एलिमेंट्स को आप टेक्स्ट डिस्प्ले इनलाइन कर दें। डिस्प्ले इनलाइन करते के साथ वो ब्लॉक एलिमेंट से इनलाइन एलिमेंट्स बन जाते हैं और उनके पेरेंट की टेक्स्ट अलाइन सेंटर प्रॉपर्टी वर्क करने लगती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है इन चीज़ों को इनलाइन करना, उनको विड्थ देना, और उनका कैलकुलेशन आप किस तरह से दे सकते हैं चीज़ों को। और नेक्स्ट अब हम आपको बताते हैं पोजीशन रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर दें अगर आपको पसंद आई है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी वीडियोस को देखते रहें। मेरी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि इस बार इसको कोर्स को मैं कंप्लीट करूं, एंड तक लेके जाऊं, और जो वेबसाइट मैं बनाना चाह रही हूं वो मैं आप लोगों के साथ मिलकर बनाऊं। अल्लाह हाफिज़।